हम बात कर रहे हैं डाटा फॉर्मूला की, जिसमें हम डाटा के बेस पे कुछ फॉर्मूले भी यूज करेंगे और यहाँ पे हम कुछ शॉर्टकट तरीके से चेक भी करेंगे। सबसे पहले हम कभी भी कोई भी फॉर्मूला यूज करते हैं तो उसके लिए एक इक्वल का साइन जरूर लगाया जाता है। तो एक ये इक्वल फॉर्मूले की शॉर्टकट की होती है कि फॉर्मूला स्टार्ट किससे होता है, इक्वल से। फॉर्मूला को सॉल्व करने के लिए इक्वल का प्लस से भी कर सकते हैं, इक्वल का यूज प्लस से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास इक्वल खराब बटन है तो प्लस की मदद से भी हम कोई भी फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। दोनों एक ही जगह फॉर एग्जाम्पल ये रहा, ये देखो, ठीक है। इसके बाद ऑल्ट इक्वल ये काम करता है कि जितने भी हमारे पास हैं उन सभी को एक ही बार में सम निकालने के लिए इसकी यूज करा जाता है, जो कि एक शॉर्टकट की है सम करने की। इसके बाद है कंट्रोल टिल्ड की बटन, टिल्ड आपको दिख जाएगी सबसे ऊपर कैप लॉक के एस्केप के नीचे, जिसमें आपके जो भी फॉर्मूला लगा होगा वो फॉर्मूला शो होने लगता है। ये होता है शो फॉर्मूला के लिए कंट्रोल टिल्ड, ठीक है। इसके बाद है F4। कोई भी फॉर्मूला जब लगा रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने सम का फॉर्मूला लगाया और इन सभी डाटा को मेरे को लॉक करना है तो मैं F4 का यूज करूंगा। किसी भी फॉर्मूले के अंदर किसी भी रेंज को लॉक करने के लिए हम F4 का यूज करते हैं, ठीक है। एक बार में आ जाता है कि रिमूव एक बार में नहीं होता। इसके बाद है कैलकुलेट एक्टिव सेल। देखो हम कई बार इसमें आते हैं, एक मिनट, फॉर्मूला टैब के अंदर यहाँ पे मैनुअली कर देते हैं। जो मैनुअली कर देते हैं तब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नंबर को चेंज करता हूँ, लाइक मैंने 1000 सभी में दे दिए, तो यहाँ पे इसका सम जो है वो चेंज नहीं हुआ। वो चेंज कब होगा, जब मैं शिफ्ट F9 प्रेस करूंगा तब जाके इसका देखो सम यहाँ पे चेंज हो चुका है। मतलब कि कैलकुलेट शीट करने के लिए तब हम क्या करते हैं, शिफ्ट F9, ठीक है। और कैलकुलेट ऑल करने के लिए हम F9 का यूज करते हैं। अभी वैसे तो हो चुका है, मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स को दोबारा चेंज करता हूँ और अब मैं दबाता हूँ F9 मतलब कि देखो दोबारा कैलकुलेट हो चुका है। कैलकुलेट शीट और कैलकुलेट शिफ्ट से कैलकुलेट नाउ होता है और शीट को अगर कैलकुलेट करना तो F9 से करा जाता है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट यू से क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट यू से हम फॉर्मूला बार जो होता है हमारा उसके साइज को बड़ा करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट यू का यू से बंद कर सकते हैं, यू से ही ऑन कर सकते हैं, और ठीक कर है। सकते हैं यहाँ पे हमने डाटा राइट हैंड साइड हमने सिलेक्ट कर लिया है तो कंट्रोल आर करेंगे तो राइट हैंड साइड वो हमारा डाटा बड़ा होता चला जाएगा। मतलब वही डाटा सेम 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 कॉपी होता चला जाएगा, जिसको फिल कह सकते हैं। शिफ्ट F3 से हम इंसर्ट कर सकते हैं कोई भी फॉर्मूला, जैसे कि यहाँ पे लिखे पड़े हैं इंसर्ट वगैरह, ये सारी चीजें हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। किसकी मदद से, शिफ्ट F3 की मदद से। कंट्रोल शिफ्ट एंटर की मदद से हम फॉर्मूला एरर लेके आ सकते हैं। जो भी जितने भी कोई एरर वगैरह होते हैं उन सभी को हम फिक्स करने के लिए उसका यूज करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर का। कंट्रोल के हमारी हाइपर लिंक होती है, किसी भी बुक को या किसी भी चीज को हमको लिंक करना हो तो हम वो यहाँ से हम कर सकते हैं। जैसे हम डेस्कटॉप पे जाते हैं, डेस्कटॉप पे हमारे पास कुछ पीडीएफ वगैरह पड़ेगी, फॉर एग्जांपल देख, इसकी लिंक यहाँ पे हमने लगा दी। जब भी जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, हमारी फाइल ओपन होके आ जाएगी, जो कि ये रही पूरी पूरी, ठीक है। इस तरीके से हम लिंक को अटैच करके और ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमको मिलता है करेंसी का फॉर्मेट। करेंसी का फॉर्मेट क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट 4। कंट्रोल शिफ्ट 4 अगर हम प्रेस करते हैं तो हमारी करेंसी के आइकन्स में चेंज हो जाते हैं ये सभी, कंट्रोल शिफ्ट 4 इसकी मदद से, ठीक है। इसके बाद हमको मिलते हैं परसेंटेज के लिए। तो यहाँ पे हम जैसे फॉर एग्जांपल ये नंबर हमको परसेंटेज में देने हैं तो हम दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट 5, तो ये सभी के सभी परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमको मिल रहा है सिंप्लीफिकेशन फॉर्मेट में अगर चाहिए तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट 6 को दबाएंगे तो इस टाइप से सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में प्रेजेंट होकर आ जाएगा, ठीक है। हैशटैग हमारा डेट फॉर्मेट होता है। जैसे कि मान लेते हैं कुछ नंबर हैं, ऊपर की साइड चलते हैं अपने डाटा के, यहां से हमने इन नंबर्स को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट हैशटैग को दबाया तो ये हमारे डेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। कंट्रोल शिफ्ट डेट हैशटैग वो डेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। बात करते हैं सिलेक्शन एंड
मूवमेंट्स की, मतलब इस एक जगह से दूसरी जगह रखना या फिर किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे उन सभी के बारे में। कंट्रोल शिफ्ट स्पेस की मदद से हमारी पूरी की पूरी शीट सेलेक्ट होती है, जिसमें हमारे रॉ और कॉलम दोनों होते हैं। जो काम कंट्रोल ए कर लेता है वो भी यही कर लेता है, अल्टरनेटेड है इसका। नंबर पॉइंट याद करेगा, दो तो याद करेगा। कंट्रोल 5 की मदद से हम स्ट्राइक टुगेदर करते हैं। कंट्रोल 5 की मदद से देखो यहाँ पे ये रहा, बीच में से ऐसे लाइन दे देते हैं, ठीक है। और कंट्रोल शिफ्ट टैब की मदद से हम यहाँ से एक नए टैब को ओपन कर सकते हैं, नई बुक को ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल एंड कंट्रोल शिफ्ट टैब की मदद से इंसर्ट सेल करना हो तो हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस का यूज, मतलब कंट्रोल प्लस का भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमको सेल मिल जाता है, राइट में चाहिए या लेफ्ट में चाहिए, जहां भी हमें चाहिए वहां पे वो सेल हमको इंसर्ट करके मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चाहिए हमको, हमने ये लिया और एंटर कर दिया, तो यहाँ पे हमारा एक सेल प्रेजेंट होकर आ गया है, ठीक है। कंट्रोल माइनस की मदद से जहां से हम अपने सेल को रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद शिफ्ट F8 की मदद से हम यहाँ पे ऐड सिलेक्शंस कर सकते हैं। ये देख रहे हो, अब मैं जितने सेल्स को सिलेक्ट करता जाऊंगा वो सारे के सारे सिलेक्ट हो रहे हैं। अगर मेरे को इनकी जगह पे कुछ और रखना है, मैं कोई कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, कंट्रोल को एक तरीके से लॉक कर देना होता है इसका मतलब। अब मैं कुछ भी लिखूंगा फॉर 9 एंड कंट्रोल एंटर, तो ये सभी में काम हो गया। उसमें नहीं हुआ। हाँ, ये कंट्रोल के साथ भी आप चला सकते हो इसको। नहीं, कंट्रोल से सब में थोड़ा होगा। नहीं, अभी कम हो जाता है सभी, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल क्लिक के साथ, अभी जैसे आपको बताया कंट्रोल क्लिक के साथ भी हो सकता है। शिफ्ट क्लिक के साथ आप यहाँ पे होल्ड रखते हो, फिर शिफ्ट को दबा के नीचे करोगे तो वहां से लेके वहां तक की पूरी रेंज एक ही बार में सेलेक्ट हो जाती है। कंट्रोल अल्ट वी, कंट्रोल अल्ट वी क्या काम करता है, हम सभी को मान लेते हैं हमने ये पार्ट हमने कॉपी कर दिया और ये पार्ट हमको यहाँ पे रखना है, पर लेकिन ट्रांसपोज करके लिखना है। तो हम कंट्रोल को पेस्ट स्पेशल को खोलने के लिए हम कंट्रोल अल्ट वी दबाएंगे, यहाँ पे हमारा पेस्ट स्पेशल खुल जाता है। इसमें ऐड करना हो, फॉर्मेटिंग वगैरह बहुत सी चीजें इसके अंदर है। यहाँ पे हम ट्रांसपोज करना चाहते हैं, ट्रांसपोज फॉर्म में रख दिया। जो डाटा वर्टिकल था उसे हमने हॉरिजॉन्टली कर दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ फंक्शंस कीज के ऊपर, जो कि फंक्शंस कीज स्पेशली काम करती हैं। फॉर एग्जांपल F1 हमारा हेल्प के लिए होता है। अभी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो इसलिए हेल्प नहीं मिल रही है, बाकी हम लोग बैठे पड़े हैं, पूरे चैनल में घूम लेना। अब यहाँ पे मिलता है F3, जो भी हमने पेस्ट कॉपी कर रखा होगा उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। F3 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 देखिए इस टाइप से होता है। इसके बाद स्पेलिंग वगैरह एरर होती है तो F7 की मदद से हम उसकी स्पेलिंग वगैरह को ठीक कर सकते हैं। इग्नोर करना हो इग्नोर कर देना, ऐड करना हो तो ऐड कर देना, ठीक है। 7 हो गया। इसके बाद अगर किसी भी चीज का चार्ट वगैरह क्रिएट करना हो तो उस डाटा को सिलेक्ट करना, F11 दबाना और यहाँ पे हमको चार्ट क्रिएट होके आ जाएगा, वहां पे हमारे चार्ट बनकर आ जाएगा। यहाँ पे हम इस चार्ट को देख सकते हैं। अगर नई शीट हमें चाहिए तो शिफ्ट F11 दबाएंगे तो हमारी नई शिफ्ट आ जाएगी, वो आ जाएगी, इंसर्ट न्यू शीट हो जाती है। एक चार्ट वाले सेक्शन को रिमूव करते हैं, यहाँ पे आके ये आ रही है नीचे की साइड, आप देखो नई शीट आपके पास इंसर्ट होके आ रही है। ये आपकी थी एक्सेल की सारी शॉर्टकट कीज।